लगातार 3 दिन से मार्केट गिरने के बाद फाइनली हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जिस लेवल की हम लोग पिछले 3 दिन से इंतजार कर रहे हैं। तो क्या मार्केट में वो सपोर्ट आ गया है? क्या यहां से रिवर्सल आने वाला है? और प्रियांक भाई, कल तो तुम ये बता रहे थे कि इस लेवल पर आएगा, चलो आ गया, लेकिन तुमने इसके नीचे एक और लेवल दिया था कि वहां तक भी आ सकता है। तो नीचे वाले लेवल तक जाना है या फिर यहीं पर एंट्री शुरू होने वाली है? ये सवाल आज एक मेंबर ने मुझे एक्स पर कमेंट करके पूछा, तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसी क्वेश्चन के आंसर से आज के वीडियो की शुरुआत करूं। आप लोगों को यह भी बताऊं कि कल 26 नवंबर को मार्केट में क्या लगता है होना चाहिए। साथ में यह भी डिस्कस करेंगे कि एक जो डाइवर्जेंस बन रहा है, और वो जो डाइवर्जेंस बन रहा है वो बुलिश है या बेरिश, ये अभी नहीं बताऊंगा। उस डाइवर्जेंस की वजह से क्या सच में कल बुल को एंट्री मिल सकती है? इसके साथ साथ 2 मिनट में आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि एंजल वन में एक नया फीचर आया है, इंस्टेंट ऑर्डर वाया चार्ट्स। तो उससे क्या फायदा आप लोगों को मिल सकता है, ये सारी बातें कवर करेंगे। जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़ो और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। कल की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि निफ्टी 50 प्रीवियस वीक लो यानी कि 25,856 तक जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। आज मॉर्निंग के लाइव में भी हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था वीडियो शुरुआत करते ही, कि हम लोग जो है आज का प्लान जो है हमारा वो बेरिश रहने वाला है। अगर आज नहीं होगा तो कल का भी यही उम्मीद रखेंगे कि मार्केट 25,856 चला जाए। उसके बाद अगर मार्केट यहां से रिएक्शन देके ऊपर जाता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट ये जो गैप छूटा हुआ है इस लो के नीचे यहां पर 25,700 तक भी जा सकता है। यानी कि यहां से अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट्स और हैं जहां तक मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकता है। तो अब आज का क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि यहां से कल बुलिश हो जाए या यहां की एक्सपेक्टेशन करें। अब देखिए, कायदे में तो हमें भी पता और आपको भी पता है कि मार्केट कुछ भी कर सकती है, और दोनों में से कोई भी चीज हो रही है तो बात तो सही है। इसलिए हम लोग यहां पे रिवर्सल कैंडलस्टिक का वेट करते हैं या फिर किसी बीएमएस या एसएमएस होने का वेट करते हैं। लेकिन एक स्पेशल डाइवर्जेंस बना है जिसके बारे में मैंने कभी कभी तो आप लोगों से बात करी, लेकिन अक्सर नहीं करता हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच एक डाइवर्जेंस बना है। वो डाइवर्जेंस इशारा कर रहा है कि कल यहां पर भी कोई बात बन सकती है और हो सकता है बुल्स की वापसी हो जाए। तो इस डाइवर्जेंस के बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये इंफॉर्मेशन देख लो। ट्रेडिंग करते वक्त एक बार पहले चार्ट ओपन करना, उसके बाद ऑर्डर विंडो ओपन करना, उसके बाद फिर से चार्ट देखना। कितनी बार स्क्रीन स्विच करेंगे? अब सोचो क्या हो अगर चार्ट देखते देखते ही ऑर्डर प्लेस हो जाए और चार्ट की स्क्रीन और ऑर्डर भी सेम ही स्क्रीन पर दिखाई दे, फिर कितना टेंशन फ्री काम हो जाएगा। इस समस्या का समाधान करने के लिए आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एंजल वन का न्यू इंस्टेंट ऑर्डर वाया चार्ट्स, जिससे कि एनालिसिस और एग्जीक्यूशन दोनों एक ही स्क्रीन पर हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो सी द सेटअप, टेक द ट्रेड, नो स्क्रीन हॉपिंग एट ऑल। इसको यूज कैसे करना है? आपको सिंपली एंजल वन पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वेब पर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, और मोबाइल एप्लीकेशन तो आप जानते ही हो। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें जैसे आप निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, किसी को भी चार्ट जो है ओपन कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज चार्ट हमने सेंसेक्स का ओपन कर लिया। ओपन करते ही आपको यहां ऊपर जाना है और ये देखेंगे आप इंस्टेंट ऑर्डर्स। तो इंस्टेंट ऑर्डर वाली ये जो फीचर है, जिसको मैं आपको भी पेन से भी दिखा दे रहा हूं, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के साथ ही आप देखेंगे कि आपके पास अब नीचे जो है एक विंडो रहेगी। इस विंडो के अंदर आपके पास बाई, सेल, पुट, कॉल सब एक साथ, एटीएम, एक्सपायरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन, नंबर ऑफ लॉट्स डालने का, लिमिट, मार्केट सब सेट करने का, और एक ही क्लिक में बाई करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि एनालिसिस और एग्जीक्यूशन दोनों आपके सामने एक ही स्क्रीन पर रहने वाले हैं। अब आप सोचिए, इस फीचर के साथ बाई सेल करने के साथ साथ अब आप क्या देख सकते हैं? चार्ट, मतलब प्राइस एक्शन आपकी आंखों के सामने है। आप इंडिकेटर्स, कोई भी इंडिकेटर जो है लगाकर आप अपने चार्ट पर रख सकते हैं। जैसे अगर आपको सुपर ट्रेंड पसंद है, आपने सुपर ट्रेंड ऑन कर लिया, वो भी आपके सामने है। तो इसका मतलब ये है, आप प्राइस एक्शन फॉलो करो, अपना सेटअप बनाओ, बाई सेल का बटन सामने है, मतलब एग्जीक्यूशन के साथ साथ कंफर्मेशन भी एक ही स्क्रीन पर। और सबसे बड़ी बात कि ये फीचर सिर्फ इक्विटीज तक सीमित नहीं है। इक्विटीज के साथ साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी ये फीचर अवेलेबल है, और चाहे वो डेरिवेटिव स्टॉक का हो या इंडेक्स, दोनों में ही आप इंस्टेंट ऑर्डर्स यूज कर सकते हैं। मोबाइल ऐप हो या फिर वेब प्लेटफॉर्म, दोनों पर स्मूथ एक्सपीरियंस है। तो इस फीचर के सबसे बड़े बेनिफिट क्या हुए, मैं वापस से आपको समराइज करता हूं। स्क्रीन स्विचिंग गायब हो गई, फुल कॉन्टेक्स्ट, चार्ट्स, इंडिकेटर, मार्केट डेप्थ सब आपको एक साथ एक जगह पर मिल गया, और फास्ट एक्सेस विद प्रॉपर कंफर्मेशन स्टेप, जो बना देता है ट्रेडिंग फ्लो को क्लीन, सिंपल और अनइंटरप्टेड। सो अब चार्ट भी मत छोड़ो और अपॉर्चुनिटी भी नहीं, जो देख रहे हो वहीं से एग्जीक्यूट करो। सो यही है इंस्टेंट ऑर्डर वाया चार्ट्स की पावर। चार्ट पर रहकर चार्ट के बेसिस पर
एक्शन लेना। तो अगर आप एंजल वन यूज कर रहे हैं, ट्राई दिस फीचर। अब चलते हैं वापस वीडियो पर। अभी देखो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों सेम ही स्क्रीन पर कर लिए, लेकिन मैं आपको अलग से एक चार्ट और दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में कल हम जब लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी ने ये वाला लो जो है देखो स्वीप कर दिया है। निफ्टी 50 ने ये वाला लो स्वीप नहीं करा था। तो बैंक निफ्टी ने क्योंकि ये लो स्वीप कर दिया तो हो सकता है बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज रह जाए या फिर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करे। अब आप खुद देखो, आज अब इन दोनों को एक ही चार्ट पे दिखाऊंगा आपको कि निफ्टी 50 जो है वो लगातार कितना नीचे गई और प्रीवियस डे लो के भी कितना नीचे आई, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो प्रीवियस डे लो के नीचे बिल्कुल भी नहीं आई। बैंक निफ्टी बोल रही है कि नहीं, मैं नीचे नहीं जा रही हूं, मेरा तो काम हो गया है। निफ्टी 50 बोल रही है कि चलो जब तुम्हारा काम हो गया है तो चलो मैं थोड़ा नीचे जाके एक बार प्रीवियस वीक लो को टेस्ट करके आते हूँ और फिर जो है दोनों जो है एक साथ चलेंगे। देखो हम सब लोगों को पता है कि बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स यूजुअली सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई नहीं गया, आप देखेंगे अभी तक भी ऑल टाइम हाई नहीं गया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ये भी एक तरह का डाइवर्जेंस है, लेकिन ये कोरिलेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तब नहीं रहा जब बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे तो इसका भी इंपैक्ट आता है कि हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी दिखा रहा है स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी निफ्टी का ही तो पार्ट है। बैंक निफ्टी के मैक्सिमम स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर तो ऑलरेडी आते हैं, इसीलिए इनके अंदर कोरिलेशन होता है। अब अगर बैंक्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो निफ्टी के अंदर भी तो वो आपको पॉजिटिव इंपैक्ट दिखेगा। इसलिए ये जो लेवल है 25,856 का लेवल, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से आपको रिवर्सल देखने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। 2 सिचुएशन आप लोग मान के चल लो यहाँ पर। अगर आपको बैंक निफ्टी इसके नीचे जाते हुए दिखाई दे, यानी कि जो हमारा लो बना था मंडे को, इसके नीचे अगर आपको प्राइस जाते हुए दिखाई दे बैंक निफ्टी का, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिर सकती है और इस वाले गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। अब अगर आप इस गैप तक जगह देखोगे, तो बैंक निफ्टी के लिए अच्छा खासा मोमेंटम हो जाएगा। आप देखो 58,820 से 58,517 यानी कि 300 साढ़े 300 पॉइंट्स जो हैं, मार्केट को एकदम तेजी से गिरना पड़ेगा। उस केस में हो सकता है बैंक निफ्टी अपना जो स्ट्रेंथ है, जो मोमेंटम है वो खो दे और भी गिर जाए। अगर ऐसा होता है फिर निफ्टी भी गिरेगी और निफ्टी गिरेगी तो फिर वो पूरे गैप क्लोजिंग तक आएगी। तो अगर कल मार्केट ओपन होते ही जो है, अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ, चलो सिर्फ निफ्टी 50 के चार्ट से समझाता हूँ, बैंक निफ्टी को अभी डिस्कस करेंगे। तो कल अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बुल्स को वापसी करनी है, तो मॉर्निंग में ही मार्केट या तो फ्लैट ओपनिंग करे या जरा सा गैप डाउन ओपनिंग करे या सीधा यहाँ ओपनिंग करे और इमीडिएटली ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। और या फिर अगर फ्लैट ओपनिंग करती है, गैप डाउन गैप अप हल्का सा करके ऐसे आके टेस्ट करती है, तो इस तरह का प्राइस एक्शन दिखाए। इसके होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है कोशिश ये करेगी कि मैं इस लो के नीचे ना जाऊं, मैं हद से हद इस लो तक आ जाऊं और इसके बाद ऊपर जाना शुरू करूं। तो बैंक निफ्टी जो पुश दिखा रहा है ना, उससे कल बुल्स की वापसी हो सकती है। बाकी हमारा प्लान तो सिंपल सा देखो बिल्कुल कल वाला ही है कि भाई अगर मार्केट यहां से पलट जाए, नहीं तो मार्केट यहां से तो पलटनी ही चाहिए। हम दोनों ही केसेस में ओवरऑल बुलिश है, बट इससे जाएंगे कि इससे इस चीज को बैंक निफ्टी इशारा कर रही है कि कल हो सकता है यहीं से रिवर्सल देखने को मिले। अब अगर ये चीज आपको थोड़ी बहुत समझ में ना भी आई हो ना, तो वीडियो को वापस से प्ले करके देख लो, क्योंकि ये चीज होती है डाइवर्जेंस, शॉर्ट टर्म डाइवर्जेंस बोलते हैं इंडेक्सेस के बीच में। कई बार पहले वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई है। तो इसलिए कल थोड़ी नजर बना के रखना, कल आपको शुरुआत में निफ्टी वीक और उसके बाद दोनों के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे सकती है। अगर आप सेंसेक्स के अंदर देखेंगे यही चीज, सेंसेक्स अभी निफ्टी 50 की तरह इस लेवल से ऊपर है, तो आप चाहे तो निफ्टी को बैंक निफ्टी से कंपेयर कर लीजिए या कोरिलेशन में ले लीजिए, या इसी तरह से सेंसेक्स को आप कोरिलेशन में ले लीजिए कि सेंसेक्स शुरुआत में वीक और उसके बाद ऊपर आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर हमें इस लेवल के नीचे ऊपर फेक आउट ना दिखे, मतलब नीचे से ऊपर ये फेक आउट ना दिखे या यहाँ पर स्ट्रेंथ ना दिखे और निफ्टी गिरने लगती है, तो उस केस में फिर बैंक निफ्टी पर भी आप बेरिश हो सकते हैं। या फिर अगर आपको बैंक निफ्टी में बेरिशनेस दिखाई दे, तो आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स पर बेरिश हो सकते हैं। तो कल क्या है, तीनों का रिलेशन बन रहा है, तीनों को मिलाकर करेंगे। और इसलिए कल की लाइव जो है वो यूट्यूब लाइव कल की स्पेशल रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को एकदम नए कंसेप्ट के साथ सिखाऊंगा। और कल की लाइव की अच्छी बात पता है क्या है, मैं इस मेन चैनल पर ही करने वाला हूँ, होल्ड विद प्रियांक पर। मेन चैनल पर ही कल की लाइव होगी। आप लोग सुबह में 10 बजे के आसपास यूट्यूब चैनल पर आ जाइए, वरना टेलीग्राम में मैं नोटिफिकेशन भी पोस्ट कर देता हूँ किस टाइम एग्जैक्टली मैं लाइव आ रहा हूँ। तो कल होल्ड विद प्रियांक पर लाइव भी आप लोगों को मिलूंगा। और आप देखिए, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट भी करना पड़ेगा अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी 40% लोग जो सब्सक्राइबर नहीं है वो इस वीडियो को देखते रहते हैं।
मैं सोच रहा हूँ नवंबर में अगर 2 लाख हो जाए तो मजा सा आ जाए। देख लो 5 दिन बाकी हैं, सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, तो अगर सब्सक्राइब बटन दबा दोगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, हमें थोड़ी खुशी हो जाएगी और हमारा 2 लाख का टारगेट भी अचीव हो जाएगा। खैर इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मेरा मन आया तो मैंने सोचा बोल दूं। खैर, तो निफ्टी 50 की प्लानिंग बिल्कुल सिंपल सी है, 15 मिनट में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप कल स्पेशली आज की जो क्लोजिंग है उसको मार्क करके रखें, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं होती तो ये आपके काम आ सकता है। फिलहाल बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है, तो इसलिए आपके लिए ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के अंदर मैं आपको सेम ही लेवल बताने वाला हूँ। तो आपको ये प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों मार्क करने हैं बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी है, ध्यान रखिए। तो बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी का चार्ट मेरे सामने ओपन है। तो ये देखिए, तो ये 2 लेवल जो है मैंने मार्क करके रखे। मोर लाइकली हम चाहेंगे कि मार्केट कल इन दोनों में से ही किसी से सपोर्ट लेके ऊपर चली जाए, या तो गैप अप होके सीधा ऊपर जाए, या मार्केट इससे 58,820 या 58,746 इन दोनों में से किसी से भी चले जाइए। क्या है लेवल? प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो। और जब भी मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी तो हमारा जो पहला टारगेट होगा दैट वुड बी मिनिमम, जो मार्केट ने आज का हाई बनाया है, प्रीवियस डे हाई 59,166। ठीक है, अगर मार्केट प्रीवियस डे लो को ब्रेक करती है तो मंडे लो 58,650 आपका नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है। ये ब्रेक ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए 50-50 की बात करेंगे तो सेम हम लोग जो है यहाँ पर प्रीवियस डे लो मार्क करने की नीड नहीं है, क्योंकि वो 25,856 के आसपास ही है। आप प्रीवियस डे क्लोजिंग मार्क कर सकते हैं। जितनी देर मार्केट इसके नीचे रहेगी, इस बीच में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी बेयरिशनेस आपको दिख रही है वो मैनिपुलेशन हो सकता है, और आप इस मैनिपुलेशन में ना फंसे। अगर मार्केट यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा देती है शुरुआत में, फिर मार्केट ऊपर की तरफ भागती है, तो मोर लाइकली हम लोग 2650 यानी कि 26,000 वापस देख सकते हैं। और अगर पहले 1 डेढ़ घंटे के अंदर मार्केट यहाँ स्ट्रेंथ नहीं दिखाती, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, फिर सिंपल सा है, आपको 26,695 से 26,670 को ये आपको फॉलो करना है नीचे की तरफ। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये आपका निफ्टी 50 का प्लानिंग रहने वाला है। सेंसेक्स के अंदर बिल्कुल सेम प्लानिंग है। हम लोग वही अपना जो है प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, इसमें क्लोजिंग बहुत ही पास है तो मार्क करने की नीड है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज बने हुए हैं, और इसका प्राइस पॉइंट भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 85,110, या आप बोल सकते हैं 85,110। और अगर मार्केट शुरुआत में ही आपको यहाँ पे इस हिस्से में फेक आउट करके ऊपर जाते हुए दिखाई दे, सीधा यही टारगेट, पहला दूसरा टारगेट 85,290 हमारा रहने वाला है। लेकिन अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दिखता है तो आपके पास वही ट्यूसडे क्लोजिंग तक आपके पास 2 सपोर्ट है, 84,100 और 83,871। तो सेंसेक्स के अंदर ये लेवल रहने वाले हैं। तो इसके साथ आज की अपडेट के निफ्टी 50 बैंक निफ्टी सेंसेक्स ओवर होते हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मतलब मार्केट रिस्क के अधीन ही है आपका इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ें। मेरे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ध्यान दें कि सेबी आरए या एनआईएसएम सर्टिफिकेशन या बीएससी रजिस्ट्रेशन का मतलब नहीं है कि हम आपको श्योर रिटर्न या प्रॉफिट की कोई गारंटी दे रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। इसके अलावा मेरे नाम से जो फेक चैनल बने हुए हैं उनसे बचें। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से लें। क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो और एनएफटीज आप ध्यान रखिए, रेगुलेटेड नहीं है, बट ट्रेड करना पूरी तरह से इलीगल है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एक्सचेंजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बिटकॉइन की बात करेंगे, बिल्कुल कल वाली प्लानिंग चल रही है। आज लाइव में भी मैंने आपको समझाया था, 86,500 के ऊपर वीकली क्लोज हो गई है। अगर हम डेली चार्ट पर यहाँ थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास है यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप। मार्केट कल और आज 2 दिन से लगातार इस फेयर वैल्यू गैप में ही ट्रेड कर रही है। अगर मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को ऊपर पलट देती है, या फिर आप कल का जो हाई है मंडे हाई, इसको मार्क करके रख सकते हैं। अगर आपको मार्केट 89,228 के ऊपर जाते हुए दिखे, मार्केट अगर कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन बनाए, इसके ऊपर जाने का मतलब हम सीधा टारगेट करेंगे 9643, जो कि यहाँ से बनता है लगभग $7,000। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिजेक्ट होती है और वापस 86,500 के नीचे आती है तो ये साइन ऑफ वीकनेस होगा, और उस केस में हम नीचे वाले लेवल्स ट्राई करेंगे कि मार्केट ये तो यहाँ पर 83 पर सपोर्ट ले या फिर सीधा 75 के जाए। इस तरह की प्लानिंग करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ऐसे वक्त में ज़्यादा बेहतर ये होता है कि डायरेक्टली बॉटम फाइंड आउट करने की जगह पर आप छोटा छोटा अमाउंट बाई करके रख सकते हैं, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को सैटरडे वाली वीडियो में एक बात और समझाई थी कि बिटकॉइन डोमिनेंस पर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डोमिनेंस जो है वो लगातार गिरा है पिछले 2 हफ्तों में, जिसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको इस वीक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उसके लिए मैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर अपना एनालिसिस आज कल में अपने टेलीग्राम चैनल में भी पोस्ट करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो। अगर ये कंटिन्यूएशन में गिरता रहा तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट फिलहाल बहुत स्लोली गिर रहा है। मतलब बिटकॉइन जिस तरह से गिर रहा है, ऑल्ट कॉइन्स लगभग या तो उसी स्पीड से गिर रहे हैं या फिर वहीं पर ठहरे हुए हैं।
बट ये बढ़िया और सुनहरा मौका हो सकता है कुछ ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अपनी पोजीशन देखने का। लेकिन हर एक कदम को लाइन वाइज आपको ट्रैक करके चलना है कि डोमिनेंस वापस 60% के ऊपर ना जाए, वहीं पर आपको अपने स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। देखो क्रिप्टो वोलेटाइल मार्केट है, यहाँ पर चाहे आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर, अपनी स्ट्रेटजीज को आपको रेगुलर मॉनिटर भी करना पड़ता है और रेगुलरली चेंज भी करना पड़ता है। स्टॉक मार्केट नहीं है कि बाई किया 5 साल के लिए भूल गए, ऐसा करना है तो सिर्फ वो बिटकॉइन, इथेरियम, सोल 2-3 कॉइन के साथ ही हो सकता है, और उसमें भी पता नहीं क्या होने वाला है, कब साइकिल आने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो इसके साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी गुवाहाटी में 29 नवंबर को मैं आप लोगों को मिलूँगा ही, और आई होप एंजल वन इंस्टेंट ऑर्डर वाया चार्ट्स भी आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो इसके साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर कल सुबह लाइव में। टेक केयर, बाय बाय।